तक हमने देखा कि ऑडियो सिस्टम्स में 3 पार्ट्स होते हैं, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर और लाउड स्पीकर। पिछली क्लास में हमने फर्स्ट टाइप का माइक्रोफोन देखा था जो था कार्बन माइक्रोफोन। अब इस क्लास में हम एक दूसरे टाइप का माइक्रोफोन पढ़ेंगे, वो है मूविंग कॉइल माइक्रोफोन। तो इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। और ये भी मूविंग कॉइल माइक्रोफोन भी, जैसा कि हमने माइक्रोफोन का जब इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो उसमें देखा था कि ये एक प्रेशर ऑपरेटेड माइक्रोफोन है। मतलब साउंड वेव्स के कारण जो प्रेशर में अंतर आ रहा है, उस प्रेशर से डायफ्राम में, माइक्रोफोन के अंदर जो डायफ्राम लगा है उसमें मूवमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, और वही डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगा। तो इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है पहले वो देखते हैं। तो मूविंग कॉइल माइक्रोफोन में एक मैग्नेट यूज़ होता है जिसका नाम है पॉट टाइप मैग्नेट। पॉट टाइप मैग्नेट कैसा होता है? सेंटर में एक पोल पीस होता है और इसके चारों तरफ दूसरा पोल पीस होता है। तो एक ये पोल पीस है और सेकंड पोल पीस ये है। जो गैप है इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रहती है। तो अगर हम सामने से देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा? पॉट टाइप मैग्नेट, सेंटर का पीस कुछ इस तरीके से, और ये जो चारों तरफ पोल पीस है वो। अब इस मैग्नेट में यहाँ जो ये सेंटर पीस है, इसमें चारों तरफ इसके एक कॉइल लिपटी रहती है। तो कॉइल हम कैसे दिखा सकते हैं? इसके चारों ओर ऐसे कॉइल लिपटी होती है। अब ये जो कॉइल है ये साथ ही डायफ्राम से भी कनेक्टेड होती है। अब क्योंकि डायफ्राम मूवेबल होना चाहिए तो यहाँ पे कुछ स्प्रिंग सिस्टम से डायफ्राम अटैच्ड होता है। अब ये जो डायफ्राम है ये कॉइल से भी कनेक्टेड होता है। अब डायफ्राम जब भी मूव करेगा तो कॉइल भी, क्योंकि डायफ्राम से अटैच्ड है तो कॉइल में भी मूवमेंट आएगा। तो ये मूविंग कॉइल माइक्रोफोन का कंस्ट्रक्शन है। अब इसकी वर्किंग कैसे होती है? जब साउंड वेव्स डायफ्राम से आके टकराती हैं तो ये जो डायफ्राम है, ये डायफ्राम ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है। तो इसके मूवमेंट या डिस्प्लेसमेंट के कारण जो कॉइल जुड़ी है, कॉइल भी ऊपर नीचे मूव करती है। अब कॉइल क्योंकि मूव कर रही है और यहाँ पर बीच में मैग्नेटिक फील्ड है इसमें, इस एरिया में, तो कॉइल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है उस फ्लक्स में चेंज आएगा कॉइल, क्योंकि कभी ज़्यादा एरिया कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है, कभी कम एरिया आ रहा है, तो फ्लक्स में चेंज आएगा। साउंड वेव्स डायफ्राम पे टकरा रही हैं, डायफ्राम का टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, उसके कारण कॉइल भी मूव कर रही है। इसके कारण कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स में चेंज आ रहा है। अब हमने फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नियम के अनुसार पढ़ा है कि जब भी कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स चेंज होता है तो कॉइल में एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो इसके कारण कॉइल में ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। अब जो ये ईएमएफ लिंक उत्पन्न हो रहा है कॉइल में, वो किस पर निर्भर करेगा? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्लक्स के परिवर्तन के दर पर। और फ्लक्स किस पर निर्भर कर रहा है? ये फ्लक्स निर्भर कर रहा है कॉइल के डिस्प्लेसमेंट पे या मूवमेंट पे।
कॉइल का डिस्प्लेसमेंट निर्भर करता है डायफ्राम के डिस्प्लेसमेंट पे। और डायफ्राम का डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली लिंक्ड है उस पर पड़ने वाले दबाव में परिवर्तन पे। तो इस तरीके से साउंड के कारण जो प्रेशर में वेरिएशन आ रहा है वो एक ईएमएफ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ईएमएफ में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो मूविंग कॉइल माइक्रोफोन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नेक्स्ट हम वो देखेंगे। तो ये हैं कैरेक्टरिस्टिक्स मूविंग कॉइल माइक्रोफोन की। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है आउटपुट कैसा है। हमने पढ़ा था कार्बन माइक्रोफोन में आउटपुट जो है उसमें एक हिस की आवाज़ रहती है, पर जो हमारा मूविंग कॉइल माइक्रोफोन है उसमें नॉइज़ कम होती है आउटपुट में। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कार्बन माइक्रोफोन के कंपैरिजन में 60 हर्ट्ज से 8 किलो हर्ट्ज के बीच में ±1 dB का अंतर रहता है। तो फ्लैट रिस्पॉन्स नहीं होता है इन फ्रीक्वेंसीज़ के बीच में। फिर यह माइक्रोफोन भी ओमनी डायरेक्शनल है। डिस्टॉर्शन अगर हम कार्बन माइक्रोफोन से कंपेयर करें तो इसमें कम होता है। इसकी आउटपुट इम्पिडेंस भी कम होती है कार्बन माइक्रोफोन के कंपैरिजन में। ताप और नमी से यह प्रभावित नहीं होता है। साइज़ इसका बड़ा है और कीमत भी अधिक है। तो नेक्स्ट माइक्रोफोन जो हम स्टडी करेंगे वो है कॉर्डलेस माइक्रोफोन या वायरलेस माइक्रोफोन के बारे में। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कॉर्डलेस मतलब इसमें कोई कॉर्ड नहीं होगी, कोई वायर नहीं होगा माइक्रोफोन से अटैच्ड, जिसके कारण जो हमारा स्पीकर है वक्ता है वो फ्रीली मूव कर सकता है स्टेज पर। अब कितनी दूरी तक स्पीकर मूव कर सकता है, ये डिफरेंट माइक्रोफोन्स की डिफरेंट रेंज होती है। अब कॉर्डलेस माइक्रोफोन भी दो प्रकार के हो सकते हैं। पहले वो होते हैं जिनमें रेडियो ट्रांसमीटर माइक्रोफोन की केसिंग में ही होता है। दूसरे वो माइक्रोफोन्स होते हैं जिनमें जो ट्रांसमीटर यूनिट है वो एक वॉलेट के साइज़ जितना यूनिट होता है और उसको स्पीकर अपनी पॉकेट में रख सकता है। तो ट्रांसमीटर यूनिट और माइक्रोफोन अलग अलग केस में होते हैं। जो ट्रांसमीटर यूनिट है उसको इस माइक्रोफोन से कनेक्ट किया जा सकता है रेडियो वेव्स की सहायता से। तो जो पहले प्रकार का माइक्रोफोन है ये, जिसमें ट्रांसमीटर और माइक्रोफोन सिंगल केस में है, ये बड़े आकार के होते हैं। इनमें बैटरी ट्रांसड्यूसर यानी कि माइक्रोफोन और ट्रांसमीटर दोनों एक ही यूनिट में होते हैं। और जो ये सेकंड टाइप के यूनिट्स हैं ये सेपरेट पॉकेट यूनिट के रूप में होते हैं, इसमें जो ट्रांसमीटर होता है और जो माइक्रोफोन है वो लेवलियर टाइप का या टाई क्लिप टाइप का माइक्रोफोन हो सकता है। अब लेवलियर माइक्रोफोन क्या होता है, जैसे गले में इस तरीके का बैंड होता है और इससे माइक अटैच होता है, या फिर जो स्पीकर है वो अपनी शर्ट में यहाँ पर इसको अटैच कर सकता है, टाई क्लिप टाइप का। तो जो ये कॉर्डलेस माइक्रोफोन्स होते हैं इनके द्वारा ट्रांसमिट किया गया सिग्नल एक स्पेशल रिसीवर द्वारा रिसीव किया जाता है। फिर वो रिसीवर यूनिट इस सिग्नल को डीमॉड्यूलेट करता है और उसको एक ऑडियो आउटपुट में चेंज कर देता है। फिर ये ऑडियो आउटपुट किसी एम्पलीफायर को फीड किया जा सकता है या रिकॉर्डर को फीड किया जा सकता है, रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो ये था माइक्रोफोन्स के बारे में। अब नेक्स्ट हम लाउड स्पीकर के बारे में पढ़ेंगे।